दामोदर यादव पिछले 1 महीने से परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह लगभग 100 साल पुराना एक दस्तावेज है जिसका अनुवाद नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने उक्त दस्तावेज का अनुवाद कराने की बहुत कोशिश की, मगर सभी कोशिशें बेकार साबित हुईं। हमारे पास तो बहुत से जमीन के दस्तावेज हैं जिसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट अभी हमको तत्काल ज़रूरत था उसको हम कई जगह प्रयास किए हैं, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा है इसको। बहुत लोग से हम प्रयास किए लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, जिससे हमको काफ़ी असुविधा हो रही है। तो ये कब से आप प्रयास कर रहे हैं? ये लगभग 1 महीने से, 1-1.5 महीने से। कब के हैं ये दस्तावेज? कितने पुराने? ये दस्तावेज करीब 100 साल से भी ऊपर के, और जितने भी दस्तावेज मेरे पास है वो 100 साल से ऊपर के। तो किसी कैथी पढ़ने वाले किसी एक आदमी से हमने प्रयास किया था, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन इस दस्तावेज को नहीं, कुछ को तो पढ़ पाए, नाम पता बताए कि कौन लेखधारी है कौन लेखकारी है वो बता पाए, और बाकी का वो नहीं पढ़ कर पाए। इस जमीन का कोई और दस्तावेज है? रसीद है मेरा, अप टू डेट 24 तक अप टू डेट रसीद कटा हुआ है, और अभी तक मेरे दखल कब्जे में हम खा रहे हैं उस जमीन को, लेकिन उसको कह रहा है कि बिहार सरकार का है। अच्छा, कौन कह रहा है? मतलब इसमें सीओ वगैरह, हाँ, ब्लॉक के पदाधिकारी। तो जब तक ये खतियान ट्रांसलेट नहीं होगा आप साबित नहीं कर पाएंगे। यही दिक्कत हम लोग को हो रही है। यही सोचना चाहिए हम लोग कि ब्लॉक में इस तरह की अव्यवस्था है जो मत पूछिए। दामोदर यादव को इस दस्तावेज का अनुवाद कराने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि बिहार सरकार ने जमीन सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम शुरू किया है। यह कवायद लगभग 100 साल बाद हो रही है। इससे पहले साल 1900 में राज्य में भू सर्वेक्षण हुआ था। इसके बाद 1977 में रिवीजनल सर्वे हुआ था, लेकिन अधूरा ही रह गया। अब जब नए सिरे से जमीन का सर्वेक्षण हो रहा है तो दामोदर यादव जैसे लाखों लोगों को जमीन के पुराने दस्तावेज निकालने पड़ रहे हैं, मगर यह दस्तावेज कैथी लिपि में है, जिसके विशेषज्ञों की भारी कमी है। जो कुछ मुट्ठी भर लोग कैथी जानते भी थे, वह कैथी लिपि में लिखे दस्तावेज पढ़ने के लिए मोटी रकम की डिमांड कर रही हैं। हिंदी करने वाला कोई नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो इतना पैसा मांगते हैं, उतना साधारण लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है। इतना ट्रांसलेशन कितना मांगते हैं? लगभग 4500 से ऊपर एक डीड का। एक डीड का 4500 से ऊपर? कहाँ, कोर्ट में? हाँ, कोर्ट के बाहर जो लोग रहते हैं वही सब। तो अभी कैसे, क्या लग रहा है कि कैसे हो पाएगा समझना से? मुश्किल है पर हो जाएगा। कितने ऐसे दस्तावेज हैं जो कैथी में? मुझे तो फिलहाल 16 बचे हुए हैं हिंदी करने का। कितने? 16 बचे हुए। दरअसल आजादी से पहले कैथी बिहार में एक प्रचलित लिपि रही और खासो आम लोगों ने कामकाज में इस लिपि का व्यापक इस्तेमाल किया। लोगों ने निजी डायरी, संस्मरण आदि कैथी लिपि में लिखे। जमीन के दस्तावेज भी कैथी लिपि में ही लिखे गए। कैथी लिपि इतनी प्रचलित थी कि आजादी के 1.5 दशक बाद तक जमीन से जुड़े कागजात इसी लिपि में लिखे गए। यही वजह है कि जमीन सर्वेक्षण को लेकर कैथी लिपि की भूमिका बढ़ गई है। अभी स्थिति ये है, जो जिला में कैथी जानने वालों की संख्या उंगली पर गिनी हुई है, बहुत कम लोग बच गए हैं। जो लोग बचे हुए हैं और अपने को कैथी के बड़े जानकार कहते हैं, उनकी विद्वता पर भी लोगों को संदेह करना चाहिए। यदि वो ठीक तरह से कैथी नहीं जानते हैं, अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किए हुए हैं, तो थोड़ी सी गड़बड़ी से, जैसे कहते हैं ना, जो नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, तो यदि वो हल्का सा भी उनसे कुछ भूल चूक हो जाएगी तो जमीन के विवाद बढ़ सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार अलग अलग जिलों में कैथी लिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन 2-3 दिनों के कार्यक्रमों में कैथी लिपि में पारंगत हुआ जा सकता है, इसमें संदेह है। इस सब के बीच लोग कैथी लिपि सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि वे अपनी जमीन के कागजात खुद पढ़कर भू सर्वेक्षण करवा सकें। उसको पढ़ने में इतना परेशानी है, जैसे कुछ कुछ शब्द है उसमें ये होता है ना कि उसका ये जोड़ा हुआ नहीं है और एक एक करके लिखाता है, उसमें ज़्यादा परेशानी है। सारा शब्द एक जैसा है। अच्छा, तो आपने अपने स्तर पर उसको क्या सीखने का? हाँ, बहुत किए हैं, अभी सीख ही रहे हैं। तो कुछ समझ में आ रहा है जमीन का दस्तावेज?
हाँ थोड़ा सा, अभी समझ में उतना कैसे आएगा, एकाएक थोड़ा सा आता है। जैसे ये दिखाता है मौजा, कुछ कुछ शब्द है उसको समझ सकते हैं। कितना पुराने दस्तावेज नहीं, कितने साल? तो अभी 1969 1922 का भी है। हाँ सीख रहे 10। हाँ खुद कर सके, उसमें पैसा बहुत लग रहा है ना, पैसा। इनके कहाँ से पैसे सीख रही हैं और उसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कतें तो आएगी, जैसे बच्चा से क ख ग सीखना में कितना दिक्कत आता है, समझ लीजिए सेम वही हो रहा है अभी। तो कहाँ से सीख रही हैं हम? कैसे 10। मतलब सर से सीख रही हैं? सब कुछ मतलब बेसिक से, जैसे बचपन? हाँ वही क ख ग से शुरू हुआ है अभी, फिर शब्द बनेगा, फिर वाक्य बनेगा, बहुत टाइम लगेगा, बस सीख जाएंगे। जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब उससे पहले हम सीख जाए। सारा दस्तावेज आपने ठान लिया, अपने से ही कर? हाँ खुद करेंगे, ना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकता है। लेखक व कैथी के जानकार भैरव लाल दास ने इसको लेकर कुछ समाधान सुझाए हैं। हम लोगों ने बहुत पहले एक सलाह दिया था। हम सलाह क्या दिए थे, जो आपके पास यदि कैथी के दस्तावेज हैं तो आप उस कैथी के दस्तावेज को अपलोड करिए। एक सरकार एक रिजर्वायर बनाए, एक अपना वेब पेज बनाए, आप उसको दीजिए। यदि आपको उसको ज़रूरत पड़े जो इसको ट्रांसलेट करना है, तो सरकार के जो पैनल में कैथी के एक्सपर्ट होंगे वो बैठ के उसको ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसलेटेड फॉर्म में उसको रख देंगे, ऑथेंटिकेट करवा लीजिए, किसी से रिवाइज करवा लीजिए और फिर उसको काम करते चले जाइए। तो उससे क्या होगा, जो रैयत को एकाएक इतनी तकलीफ नहीं होती। आपके पास समय कम है, कैथी की एक्सपर्ट नहीं है, दस्तावेज बहुत है, तो हाहाकार इसलिए मचा हुआ। और ये जो आरोप लगता है जो ब्लॉक में दलाल बैठ गए हैं, दलाल जो कर्जे रहे हैं, ठीक से पढ़ते नहीं है, ये सारे आरोप उसी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा इसमें सजेशन ये होगा, जो सर्वे की गति को धीमी कर दीजिए। जिसके पास ओरिजिनल दस्तावेज है कैथी का, उसको कहिए अपलोड कर देगा। अनुवाद के चक्कर में अभी नहीं पड़े, अनुवाद के कॉलम में उसको कहिए जो खाली भी छोड़ देगा, कुछ दिन के बाद उसमें अनुवाद भर दे, जो कितना मेरा रकबा था, कितना क्या था, नहीं। लोगों में जो पैनिक हो गया है, लोग सारा जनता जो डर गई है, उस जनता को ये कहिए जो भाई आप रुकिए, ऐसा हड़बड़ी में कोई सरकार आपके ज़मीन को नहीं कुछ कर देगी। और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिवेट कीजिए। हर एक ब्लॉक को सीईओ को कहिए जो भाई 15 दिन का ट्रेनिंग लो, 10 दिन का ट्रेनिंग लो। सीईओ को सीआई को क्या है, सारा दस्तावेज उसको ज़मीन के बारे में सब पता है। वो खाली कैथी में क्या होता है, आप हमको हमारे पास आइए कैथी सीखने के लिए, हम 1 घंटा में अल्फ़ाबेट सिखा देंगे आपको। अल्फ़ाबेट सिखा देने से कैथी का दस्तावेज आप नहीं पढ़ लीजिएगा। आपको उसमें पर्शियन वर्ड्स है, मुकर्रिर है। मुकर्रिर का मतलब क्या होता है, खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, रकबा कितना है, पुराना दस्तावेज में उसका मालगुजारी का नंबर कितना है, क्यों बेच रहा है, वो सारा कुछ उस दस्तावेज में लिखा रहता है। तो उस दस्तावेज में का जो ग्रामर है उससे वो परिचित है जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पटवारी हो, कर्मचारी हो, सीईओ, सीआई। तो वो यदि कैथी सीख लेंगे और वो यदि काम करना चाहेंगे तो जल्दी जल्दी कर देंगे। वो एक तरह से हेल्पलाइन खोल सकते हैं कि भाई आप बताइए ना, सर्वे इतना बड़ा एक्टिविटी हो रहा है, कोई हेल्पलाइन डेस्क है क्या? आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं हेल्थ का, किसी भी तरह का, तो आप एक हेल्पलाइन खोलते हैं। जो आपको कोई असुविधा है तो हमारे हेल्पलाइन से संबंध, क्यों नहीं आप एक हेल्पलाइन खोलते हैं? उस हेल्पलाइन से खोल करके मान लिया हमारे पास 10 दस्तावेज कैथी के हैं, तो हम आपसे सलाह लेंगे कि भाई हमको क्या करना चाहिए, हमको कोई मिल नहीं रहा है इसको पढ़ने वाला, हमको समय चाहिए, आप हमको समय दीजिए, हम आपको ये दस्तावेज तो अपलोड कर दे रहे हैं, लेकिन हम बाद में करें, बाद में होगा जब अवेलेबल होगा।